एक गधा था। धोबी उस गधे में राजा के सारे कपड़े रखता उसकी पीठ में और गधे को लाठी मार के ले जाता धोबी घाट। एक दिन की घटना है कि धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल आया। अब गधे को बांधे कैसे, बड़ा परेशान, कैसे बांधे। तो एक संत जी ने कहा कि तू गधे को जहां रोज बांधता था आज भी बांध दे। महाराज मैं बांध तो दूं पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया, मैं कैसे बांधूं। बोले एक काम कर, इसे झूठ मूठ का बांध दे। कैसे बांधना है, झूठ मूठ का। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दिया, झूठ मूठ का खूंटे से जैसे सचमुच का लपेटता था झूठ मूठ का कर दिया। अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि मेरा मालिक रस्सी भूल गया है। गधा तो वहीं खड़ा, क्योंकि उसके साथ तो रोज की तरह व्यवहार हुआ, गले में वैसे ही हाथ, खूंटे में वैसे ही हाथ। तो गधे को क्या लगा कि मैं रोज की तरह बंधा। अब गधा वहीं बैठे, वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे। धोबी भैया के पूरे कपड़े धोले। अब धोबी ने पूरे कपड़े गधे की पीठ में रखा, एक लाठी मारी, गधा चल। अब गधा चले ही ना। अब बताओ गधा क्यों नहीं चला, क्योंकि उसे क्या लगा कि ये रोज तो आके खोलता था फिर मारता था, आज पहले ही मार रहा है। तो धोबी बड़ा परेशान कि गधा तो चल ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा पहले उसे खोल तो सही। धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे तो बांधने का अभिनय तो किया था, खोलने का अभिनय कर गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अब बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह बताओ वो गधा कौन? क्या आप क्या नहीं है? आप कह रहे नहीं हम नहीं है, क्या नहीं है? हमने कही क्या आपको? आप तो खुद समझ गए। कितना भी बचो, मानो ना मानो, जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था ऐसे आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं। आप किससे बंधे हैं बताओ? आज के आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। बोलो हां, जाना पड़ेगा। तो फिर कौन बंधा है? कौन बंधा है? किसी से नहीं बंधा साहब, कोई नहीं बंधा। ये जो तुम बंधा हुआ मान रहे हो ये वैसी ही बात है जैसे गधे ने मान लिया कि मैं बंधा हूं। मैं परिवार से, मैं व्यापार, कोई बंधा नहीं। आज के आज बुलावा आएगा आप तुरंत चले जाएंगे। एक क्षण, एक पल, एक रत्ती समय ना मिलेगा। आंख खुली है तो खुली आंख में, बंद है तो बंद में, खड़े हो तो खड़े खड़े और बैठे हो तो बैठे, लेटे हो तो बैठने का भी समय ना मिलेगा और बैठे हो तो लेटने का भी समय ना मिलेगा। हाँ या ना? लेकिन आप जो कहते हैं हम बंधे हैं, यही तो माया है। आप बंधे नहीं हैं पर अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। इसी का नाम है माया, जो है नहीं पर दिखता है। बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? बताओ वो क्या वस्तु है जो होती नहीं है पर दिखती है? आप बताओ क्या है जो होती नहीं है नहीं पर दिख रहा है? क्या है वो? रस्सी में सांप, रस्सी में
कई बार आप रस्सी में क्या मान लेते हैं? सांप। पर जो होता क्या है? रस्सी होती है। रस्सी में रस्सी ही है, पर आपको क्या दिख रहा है? सांप। तो जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, रस्सी, पर दिख क्या रहा है? यही माया है कुछ और दिख रहा है। और आप जो है नहीं, आप व्यवहार भी उसी तरह कर रहे हैं। आप जब सांप मान लेंगे तो डर जाएंगे, एक तरफ खड़े हो जाएंगे। व्यवहार तो वही हो रहा ना सांप वाला, जबकि है नहीं। उसी तरह ये संसार अपना है नहीं, बंधा कोई है नहीं, पर बंधा हुआ सा व्यवहार हो रहा है। यही तो माया, जो है नहीं पर है सा दिखता है कि है। नहीं समझ में आई? आओ समझाता हूं। आप और हम किसी से बंधे नहीं हैं, परंतु अज्ञानवश ऐसा लगता है कि बंधे हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक मंदारी बंदर को कैसे पकड़ता है? आप में से किस किस को बंदर पकड़ने की पुरानी टेक्निक पता है? मैया को पता है कैसे? पुराने जमाने में मंदारी लोग क्या करते थे? बंदर को पकड़ने में ये टेक्निक प्रयोग होती थी। पहले एक पतला, एक छोटे मुंह वाला घड़ा जमीन में गाड़ देते थे वो लोग, और उसमें भर देते थे चने। बंदर चने के लिए हाथ डालता था उस घड़े में, और जब चने पकड़ता तो उसकी मुट्ठी हो जाती बंद, और घड़े के मुंह में हाथ तो चला जाता था और वापस भी आ सकता था, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती तो हाथ का आकार हो जाता बड़ा। फिर वो उस छोटे से मुंह वाले घड़े में फंस जाता। अब घड़ा में हाथ डालकर जब बंदर ने चने दबाए तो फंस गया। अब बंदर पूरा जोर लगा रहा है। बंदर को क्या लगा? घड़े ने पकड़ लिया। बंदर को क्या लग रहा? इसने पकड़ लिया, जबकि उसने नहीं पकड़ा। पकड़ा किसने है? स्वयं बंदर ने। किसे? चने। यदि बंदर चना छोड़ दे तो कोई बंधन ही नहीं है, पर बंदर को सारी जिंदगी ये लगता है कि उसने मुझे पकड़ा था, उसने मुझे पकड़ा, जबकि उसने पकड़ा ही नहीं था। हाँ या ना? समझ में आई? आपको क्या लगता है कि आपने पकड़ रखा है? आपको क्या लगता है कि मेरी जरूरत उन्हें है, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है? ना तो उन्होंने आपको पकड़ा है, ना तो आपने उन्हें पकड़ा है। सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति केवल अपने अपने सुख से जुड़ा होता है। पकड़ा बंदर ने था, मान रहा था कि घड़ा पकड़ा है। ऐसे आप लोग अज्ञानवश संसार को पकड़ लेते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा, वो पकड़ लिया, और फिर आप परेशान हो रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, पत्नी को भुलाना चाह रहे हैं। अब पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई, बेटा बुढ़ापे में चला गया, तो अब आप भुलाना चाह रहे हैं, मैं बेटे को भूल जाऊं, मैं पत्नी को भूल, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग भुलाना चाहते हैं किसी को, पर भूलता नहीं। क्यों? क्योंकि जहन में इतना गहरा उतर चुका है अज्ञानवश संसार। ये संसार ऐसा ही है वह कुछ नहीं, पर है सब कुछ। यही माया है, और इस माया से बचेगा कौन? जिसे भगवान बचाना चाहें वो बचेगा। इसका मतलब, अब आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे, महाराज जी तो क्या अपना काम ना करें, बिजनेस ना चलाएं? ना चलाओ, परिवार चलाओ, बिजनेस चलाओ, सब काम करो, पर काम करते हुए ये मानना है कि मैं करता नहीं हूं, भगवान कर रहे हैं, करा रहे, मैं निमित्त हूं। गलतियां ये हम करते हैं कि हम स्वयं को करता समझ लेते हैं, मैं करता हूं। हम भूल जाते हैं उस ईश्वर को जिसने सब कुछ रचा है।